कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बोंगदे कुछ सर्च कर रहा होता है अपने लैपटॉप में। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कोई टीवी में देख रहा होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बोल रही होती है कि ये ईआरपीबी टीम बदले की भावना से बनाई गई होती है और यही न्यूज़ शिक्षा मंत्री भी सुन रहे होते हैं और नाहवाजिन भी। अब हम देखते हैं कि मोबाइल में भी ये न्यूज़ चल रहा होता है, तो मोबाइल में इन हामरिम ये न्यूज़ देख रही होती है कि शिक्षा मंत्री ने जानबूझकर अपनी बेटी का बदला लेने के लिए ये टीम बनाई है और ये लोग सिर्फ स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। इमहानरिम ये देख रही होती है, तभी पीछे से हवाजिन उसे आवाज़ देता है कि इमहानरिम चलो। तो वो उससे पूछती है कि क्या आपने खाना खाया और आज की न्यूज़ सुनी, क्या ये सही है? तो वो हाँ कह देता है और फिर कहता है कि चलो नहीं तो मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बोंगजू जब अपने लैपटॉप में वर्क कर रहा होता है, तभी वहाँ शिक्षा मंत्री आ जाते हैं और बोलते हैं कि ट्रांसफ़र के लिए ये रीज़न सही नहीं है। वह उसमें लिख रहा होता है कि यहाँ के लोग बहुत ही खड़ूस हैं और इन्हें किसी भी हाल में सुधारा नहीं जा सकता। तो शिक्षा मंत्री उससे कहते हैं कि ट्रांसफ़र करने के लिए ये सारे रीजन्स काफ़ी नहीं हैं, कुछ अच्छा रीज़न होना चाहिए। तभी वहाँ पे नाहवाजिन और इमहानरिम आते हैं, तो शिक्षा मंत्री चिल्ला के कहते हैं कोई समय है आने का? तो हवाजिन घड़ी देखते हुए कहते हैं कि सही समय तो है। इसके बाद बूंदे उन लोग को बताता है कि उनके पास चुकमेयोंग फॉरेन हाई स्कूल से केस आया है। तो बताता है फिर तो वीडियो भी होंगी, तो उन लोग को वीडियो दिखाता है कि एक स्टूडेंट ने एक टीचर पे मारपीट किया है। तो उन लोग को शिक्षा मंत्री बोलते हैं वीडियो दिखाओ, तो वो लोग को वीडियो दिखाता है। तो वीडियो में दिखाया जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स पीछे खड़े रहते हैं, एक टीचर आगे रहता है, तो वो उस पर हाथ उठा देता है, जिसकी वजह से बाकी सारे स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आरपीबी की टीम फॉरेन लैंग्वेज स्कूल पहुंचती है। जैसे ही वो एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे इमहानरिम और बोंगदे देखते हैं कि मिस्टर चियोन का इंटरव्यू चल रहा होता है टीवी में, जिसमें वो बताता है बोंगदे इमहानरिम को पहले ये स्कूल नॉर्मल स्कूल था, लेकिन इनके आ जाने से स्कूल बहुत फेमस हो गया। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हवाजिन मिस्टर चियोन से मिल रहे होते हैं, तो जिसे देखकर इमहानरिम और बोंगदे हैरान रहते हैं। नाहवाजिन टीचर से कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने भी अपनी हाई स्कूल में आपकी बहुत सारी वीडियोस देख के क्लास की है। तो ये सब देख के इमहानरिम वहाँ हैरान रहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों नाहवाजिन और मिस्टर चियोन बैठ के बात कर रहे होते हैं। वो उसे बताता है कि मैं ईआरपीबी टीम के साइड से हूँ। वो उसे बताता है कि पुराने दिनों की याद ताज़ा हो गई आपको देख के, और कहता है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते थे, मैं आपके हर एक लेक्चर सुनता था। वो उसे कहता है कि कितना अच्छा माहौल है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड भी है और चौक भी है, क्या आप मुझे एक बार वो करके दिखा सकते हैं जो आप हर लेक्चर में करने के बाद स्टूडेंट से कहते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इमहानरिम और बोंगदे अपने अपने सामान को सेटअप कर रहे होते हैं रूम में। तो इसमें बोंगदे बताता है कि बहुत ही अच्छा कंप्यूटर, न्यू स्मार्ट टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर है। तो इसमें इमहानरिम कहती है अच्छा ये कंप्यूटर है इसका मतलब है, तो उसकी बताता है कि इसकी क्या क्वालिटी है, ये इसे अनफोल्ड कर सकते हैं, इसका टच स्क्रीन बहुत अच्छा है। तो इसमें फिर से इमहानरिम कह देती है कि अच्छा इसका मतलब सीधे कहो ना कि ये कंप्यूटर है। तो ये सब बता रहा होता है और उसे गुस्सा आने लगता है, तो स्क्रीन पे लिखता है पेशेंस। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इमहानरिम पार्क ह्यूंग से पूछताछ कर रही होती है, तो वो उसे वीडियो दिखाती है कि तुम स्कूल में पढ़ रहे हो और तुम्हें डिसिप्लिन भी नहीं पता है। तो इसमें पार्क ह्यूंग कहता है कि ये जब कुछ मदद कर ही नहीं सकती ना, तो बोलना भी नहीं चाहिए, और वो गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि जाओ, मुझे कुछ भी नहीं बताना, दिखाया जाता है कि हवाजिन एक टीचर से मिलता है। वो जो ये कहती है कि पार्क ह्यून बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन पता नहीं उसे क्या ये हो गया। और यहाँ तक कि वो ये कहती है कि मिस्टर चियोन भी बहुत अच्छे टीचर है, उनके आने से स्कूल में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन सब उसे पसंद करते हैं।
यहाँ तक कि जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट आने वाला होता है तो स्टूडेंट से ज़्यादा वो खुश होते हैं। यही सारी बातें बता रही होती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि उसने उस पर हाथ क्यों उठाया। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि इमहानरिम बोंगदे के पास गुस्से से जाती है और कहती है कि वो लड़का समझता क्या है, और पूछती है कि टीनेजर्स में कब आता है गर्म खून का उबाल। तो बताता है कि हो सकता है ऐसा ना हो। तभी दिखाता है कि बोंगदे वो सारे सीन देख रहा होता है। तो कहती है कि ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। तो बोंगदे उसे कहता है कि वो अपने क्लास का टॉपर रह चुका है। नेक्स्ट सीन में फिर दिखाया जाता है कि ना हुआजिन मिस्टर चेयोन से मिलते हैं और पूछते हैं कि अच्छा यहाँ आप क्वेश्चन पेपर रखते हैं। तो बोलता है कि पुराने दिनों की याद आ गई कि स्कूल के टाइम पे पढ़ने से ज़्यादा ध्यान इसी पे रहता था कि क्वेश्चन पेपर कैसे चुराएं। तो इसमें मिस्टर चियोन कहते हैं कि मैंने भी कभी ऐसा सोचा था। फिर वो लोग बाहर देखें बात कर रहे होते तो पूछता है कि क्या हुआ था। तो टीचर कहता है कि मैंने यहाँ स्पेशल बच्चों के लिए जो कमज़ोर हैं उन्हें एक्स्ट्रा क्लास देती थी, जो पागयुंग को पसंद नहीं होता था। वो कहता था कि मैं तो पहले भी पढ़ चुका हूँ पिछली क्लास में। इधर इमहानरिम पार्क ह्यूंग से क्वेश्चन पूछ रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपने ही शिक्षक के साथ। और वो उसे मार्कशीट दिखाती है कि तुम अपने क्लास के टॉपर रह चुके हो। मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, अब मुझे कारण बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब भी वो चुप रहता है। तो फिर वो चिल्ला के पूछती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स को ये पता है। और तब वो देखती है कि वो उसके फेस गुस्सा देखती है। फिर वो कहती है ठीक है, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से ही पूछ लूँगी कि आखिर इसकी क्या वजह है। तो वो और गुस्सा जाता है और वो कहती है अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे यही करना पड़ेगा। तब वो गुस्से में सारा सामान फेंक देता है। तब वो इमहानरी मुझसे टेबल में दबा देती है। तो वो रोने लगता है और कहता है कि मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो वो कहती है अगर मदद की ज़रूरत है तो मदद मांगनी पड़ती है, अगर मदद मांगने से कुछ अच्छा होता है तो मदद मांग लेनी चाहिए। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पार्क ह्यूंग को बोला जाता है कि तुम्हारी फ़ी अभी तक सबमिट नहीं हुई है। तो ये सारी बातें वो इमहानरिम को बता रहा होता है कि उन्होंने मुझसे पूछा एक बार कि तुम्हारे तो मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्या तुम ट्यूशन पढ़ते हो। तो मैंने उसे कहा हाँ। और उसके दूसरे बात ही मेरे ट्यूशन टीचर कहते हैं कि मुझे भी अपनी ग्रेजुएशन की तैयारी करनी है और वो मुझे मना कर देते हैं। ये सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। इधर दिखाया जाता है कि ह्वाजिन और मिस्टर चियोन एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो ह्वाजिन उससे पूछता है कि आप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप ये सारे स्टोन क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए इमहानरिम उनको देख लेती है। तो ह्वाजिन वहाँ पे बैठ के मिस्टर चियोन की वीडियोस देख रहा होता है। तभी वहाँ पे इमहानरिम आती है और कहती है कि आप केस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं मानती हूँ कि वो आपके आइडल रहे हैं, लेकिन आपको पाक ह्यूंग की बात भी सुननी चाहिए। तो वो कहता है कि तुम अपना काम करो। तो इसमें वो गुस्सा के कहती है कि क्या आप ये सब जानबूझ के कर रहे हैं, क्या आप सही में बदला लेने के लिए कर रहे हैं ये सारी बातें। तो वो कह देता है कि हाँ, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम जा सकती हो। लेकिन जाते जाते वो ये भी कहता है कि जैसे काम करते आई हो वैसे ही करते रहो। अब इधर बोंगदे दिखाता है कि कुछ लिस्ट को सर्कल कर रहा होता है। डिटेल्स वो दिखाता है कि कुछ डिटेल्स सर्कल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बोंगजू जाता है नोवासिस नाम के एक कोचिंग सेंटर में। तो वहाँ देखता है कि पूरी क्लास खाली है। तो अचानक से पीछे से एक आदमी आता है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ एडमिशन लेने आया हूँ। तो वो बोलता है कि रजिस्ट्रेशन डेट ख़त्म हो चुकी है, अब एडमिशन नहीं हो सकती और सीट खाली नहीं है। तो इसमें बोंगदे बोलता है कि सारी क्लासेस तो खाली हैं। तो वो मना कर देता है। तो वो बाहर निकलता है। तभी वो आदमी फिर से उसे आवाज़ दे के कहता है कि तुम कौन से स्कूल से हो। तो वो बताता है चियोंग फॉरेन लैंग्वेज स्कूल से। तो उस क्लास का पूछता है कि कौन सी क्लास में। तो बोलता है 4th क्लास में। तभी वहाँ पे ह्योंगजू आ जाता है और वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बताता है उसने यहाँ एडमिशन ली है। फिर वो लोग दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं और बात कर रहे होते। तो बोलता है कि अभी भी थोड़ी बहुत मारपीट होती है लेकिन मुझे परेशान नहीं करते। तभी उसी स्कूल के 2 और बच्चे आते हैं और वो लोग उनको ज्वाइन करते हैं। तो वो ह्योंगजू से कहता है कि चीट करने में हमारी मदद करो।
तो वो लोग रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करते हैं कि किसे पहली बार चीट मिलेगी। तभी इसमें दिखाया जाता है कि बोंगदे ये सब देख के खुश रहता है कि उनकी वजह से ये लोग अब पढ़ाई करने लगे हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बोंगदू फिर से कुछ सर्च कर रहा होता है। नाइट का सीन होता है, तभी वो एक आवाज़ सुनता है चिल्लाने की, तो वो बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो वो देखता है इम हानरिम फील्ड में दौड़ रही होती है और चिल्ला रही होती है। तो वो गुस्से में दौड़ती है और चिल्लाती है। तो इसी में फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही दौड़ रही होती है और कुछ स्टूडेंट्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। उसकी यहाँ हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हानरिम को परेशान कर रहे होते हैं, उसे पीट रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ़ जाने की, और उसे बहुत मारते हैं। तभी यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर की एंट्री होती है। वो और कोई नहीं हुआजिन होता है। तो वहाँ उससे कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ। तो वो बच्चे कहते हैं कि आप यहाँ से जाइए, हम सब दोस्त के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। और उसमें से एक लड़का उसे सैल्यूट करता है और कहता है कि आप चले जाइए, आप क्या हमें मारेंगे। तो वहाँ हानरिम से कहता है हवाजिन कि जब मदद की ज़रूरत हो और मदद मांगने से कुछ अच्छा हो तो मदद मांग लेनी चाहिए। तो वो जाने लगता है जैसे ही, वैसे ही हानरिम उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे बचा लीजिए प्लीज़। तो हवाजिन उन स्टूडेंट्स को हल्की पनिशमेंट दे के मार के उन लोग को वहाँ से भगा देता है। फिर सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि हानरिम दौड़ रही होती है और रो रही होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हुआजिन और मिस्टर चियोन बात कर रहे होते हैं, जिसमें हुआजिन कहता है कि यहाँ के कुछ 11 स्टूडेंट्स हैं जो एक नोवासिस कोचिंग सेंटर में जाते हैं, क्या आप जानते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ के कुछ रिच पीपल हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो कहता है कि क्या आप किसी हानियरी स्टूडेंट को जानते हैं। तो वो कह देता है नहीं। तो फिर इसमें हुआजिन कहता है कि वो आपकी प्राइमरी में स्टूडेंट रह चुकी है। तो इसमें चियोन कहता है हाँ, उसी लड़की का शायद किसी केस हुआ था ना। तो इसमें हुआजिन कहता है अभी तो आप कह रहे थे आपको नहीं मालूम है। और फिर कहता है, हुआजिन ये भी बताता है कि इस स्कूल में हानियरी का एडमिशन होने वाला था, लेकिन उसकी जगह पे सुजोंग का हो गया। आप जानते हैं कहीं कुछ ऐसा पार्क ह्यूम के साथ तो नहीं ना हो रहा है। और हाँ, वो एग्ज़ाम दे। हुआजिन उससे कहता है कहीं आप ये सब शिक्षा अध्यक्ष बनने के चक्कर में तो नहीं ना कर रहे हैं। तो वो कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इधर ही सीन दिखाया जाता है कि हुआजिन हानियरी से मिलने जाता है और उससे पूछता है क्या तुम चियोंग को जानती हो। तो उसे अपना पास्ट याद आता है कि कैसे वो उसे ह्यूमिलिएट करता था। वो उसे कहता था कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें वहाँ पढ़ाने की हैसियत नहीं रखते, वो तो कीड़े मकोड़ों की तरह, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, ना ही वहाँ तुम्हें एडमिशन मिलेगा। तो ये सब याद करके हानियरी को बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पार्क ह्यूंग स्कूल आता है। तो सारे बच्चे उसमें बोलते हैं कि ये स्कूल कैसे आ सकता है। तभी वहाँ पे सुजोंग वहाँ से निकलती है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसकी मम्मी मिस्टर चियोन से बात कर रही होती है कि आपने मुझसे कहा था तो आप उस लड़के को वापस स्कूल में कैसे ले सकते हो। तो इसमें चियोन कहता है कि हम लोग बाहर है, चिल्लाइए मत, और आपकी बेटी इतनी बेवकूफ़ है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और मुझे शिक्षा अध्यक्ष बनने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है और मुझ पे भरोसा रखिए, मैं ठीक कर दूँगा। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बोंगदे और हानरिम वहाँ होते हैं। तो बोंगदे वहाँ उसे बता देता है सच्चाई कि मिस्टर हुआजिन कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो पार्क ह्यूंग के बारे में ही सोच रहे हैं और उसे एग्ज़ाम दिलवाना चाहते हैं। तो पूछती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो उसे बताता है कि हुआजिन सर ने कहा था कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। तब इसमें वो फिर से गुस्सा जाती है और फील्ड के चक्कर लगा रही होती है। तभी वहाँ पे हुआजिन आता है और बोंगदे से पूछती है इसे क्या हो गया। तो बोंगदे उसे बताता है कि उसे बहुत अफसोस हो रहा है कि उसने आप पे शक किया। तभी वो हानरिम को आवाज़ देता है और कहता है कि अच्छे से दौड़ो। तभी वहाँ पे हानरिम आती है और बोलती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आपने मुझे खुद पे शक करने दिया। तो इसमें हुआजिन कहता है क्या हम अजनबी हैं, तुम्हें नहीं मालूम हम कैसे काम करते हैं। तो वो और अपसेट हो जाती है और
गुस्से में और रोने लगती है। कहती है कि आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी ह्वाजिन कहता है कि हमें अभी बहुत काम है और चलो काम पे लग जाओ। वो जैसे ही ऐसे कहता है वहाँ पे पुलिस की एक टीम आ जाती है और कहती है कि आपको अरेस्ट किया जाता है। आपने इससे पहले स्कूलों के स्टूडेंट्स को बहुत परेशान किया है, उन्हें टॉर्चर किया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उधर शिक्षा मंत्री के यहाँ पे भी छापा पड़ जाता है और पूरे न्यूज़ में ये बात फैल जाती है कि गांगसियोक ये कहता है कि आरपीबी टीम से बदला लेने के लिए ही ये कर रही है ये सारा काम, तो हमें इसे अभी इसी वक्त बंद करना चाहिए। वहीं न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ये दोनों रिलेशन में हैं और अपनी बेटी का मौत का बदला ले रहे हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हानरिम और ह्वाजिन दोनों जेल में होते हैं। तो उसमें ह्वाजिन कहता है कि तुमने देखा कि मिस्टर चेयोन की पहुंच कहाँ तक है। एक ही दिन में सारी जगह पे उसने छापे पड़वा दिए। तभी यहाँ पे शिक्षा मंत्री भी आ जाते हैं और नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि सुजियोंग की माँ और चियोन मिले होते हैं। तो वो कहती है कि आपने तो कमाल ही कर दिया, अब आपका शिक्षा अध्यक्ष बनना बिल्कुल तय है। तो वो खुश हो जाता है और कहता है मैंने कहा था ना कि मैं सब संभाल लूँगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। तो वो खुश हो जाती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दोनों ही हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में बोंगदे वहाँ जेल में आता है उनसे मिलने। तो उसमें शिक्षा मंत्री ह्वाजिन कहते हैं कि तुम जाओ, मैं तुम्हें अभी तुम्हारा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट साइन करता हूँ। मना करता है, लेकिन शिक्षा मंत्री उसे डांट के बोलते हैं कि जाओ और जाके अभी लेके आओ पेपर, हम अभी साइन करेंगे। और उसमें शिक्षा मंत्री और ह्वाजिन दोनों साइन करके उसे दे देते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ना ह्वाजिन और हानरिम और साथ ही शिक्षा मंत्री ये पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं और यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है जहाँ पे गांगसियोक कहता है कि ये सब इनकी चाल होती है, ये लोग जानबूझ के सिर्फ स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि चेयोन चेक कर रहे होता है सारे मार्कशीट, तो जिसमें सुनजोंग के सभी में 0 मार्क्स आए रहते हैं। तो पेपर लेके दौड़ते हुए एग्ज़ामिनेशन हॉल जाता है और वहाँ जाके बच्चों से कहता है कि एग्ज़ाम अभी कैंसिल करो, पेपर बदले गए हैं। तो जैसे ही वो ये बोलता है कि अभी सारे पेपर सबको कलेक्ट करो और एग्ज़ाम कैंसिल करो, फिर से होगी, तभी वहाँ पे ना ह्वाजिन आ जाता है और कहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी, सभी बच्चे अपना एग्ज़ाम दें। और वो साथ ही ये भी कहता है आपको कैसे पता कि पेपर बदले गए हैं। तभी वहाँ दिखाया जाता है कि मिस्टर चेयोन कहते हैं कि ये सारे पेपर बदले जा चुके हैं। और वो दिखाता है कि तब तक वो ना ह्वाजिन कहता है कि ओ आपको लगता है पेपर हमने बदले, पर कैसे बदले, हम तो जेल में थे। तो इधर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब बोंगदे अपने पेपर में साइन करा के निकलता है तो वो देखता है कि कुछ साइन करने की जगह वो लोग लिखे होते हैं कि क्वेश्चन पेपर चेंज करना है और उसका आईडी पासवर्ड भी लिखा रहता है। अब ये सब में बोंगदे क्वेश्चन पेपर चेंज कर देता है। तभी फिर करंट में दिखाता है कि ना ह्वाजिन की मिस्टर चियोन से फ़ाइट होती है और वो एग्ज़ाम को रोकने नहीं देते हैं। वो बताता है कि अगर पेपर वैसे ही रहता तो सुजोंग टॉप करती, उसके सारे आंसर पिछले क्वेश्चन पेपर से मिलते हैं। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड में दिखाते हैं कि हानरिम एक साइड रहती है और वो सारे आंसर बता रही होती है जिसने सुजोंग ने लिखे होते हैं। तो जब वो वहाँ वापस आती है तो सुजोंग को रोक लेती है और कहती है कि सबूत को मिटाना भी एक अपराध है और तुम ये नहीं कर सकती। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ना ह्वाजिन पाक ह्यूंग से मिला रहता है और कहता है कैफ़े में किया अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें भी खाने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में वही दिखाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपनी बेटी के मौत का बदला ले रहे हैं गांगसियोक और कुछ नहीं। मंत्री पे यही सब वहाँ स्कूल के स्टाफ के टीचर्स भी देख रहे होते हैं। जानबूझ के इससे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन की वाइफ भी शामिल है और उसमें सुजोंग की मम्मी का नाम बोलती है और इसी तरह पूरा पर्दाफाश होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग अब कॉलेज छोड़ के जा रहे होते हैं तो वहाँ पे पाक ह्यूंग उन लोग को शुक्रिया अदा करता है। तो इसमें बोंगदे बोलता है कि अच्छी से पढ़ाई करना, और वो लोग वहाँ कॉलेज से अब निकलते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे पेरेंट्स हैं
वो पुलिस स्टेशन आए रहते हैं और बोलते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। इधर पुलिस मिस्टर चियोन को अरेस्ट कर लेती है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।